प्रयागराज महाकुंभ की अनोखी प्रेम कहानी। महिला जज का तलाकशुदा पति मिला नागा साधु के भेष में कुंभ में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। ये कहानी है एक साधारण लड़की की, जिसने अपनी मेहनत और हौसले से हर मुश्किल का सामना किया और अपनी जिंदगी को नया मोड़ दे दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से शुरू होने वाली यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर दिल में हिम्मत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक तलाकशुदा महिला जिसने समाज के ताने सही, परिवार का अपमान झेला, लेकिन फिर भी अपने सपनों को पूरा किया। और सोचिए, सालों बाद जब महाकुंभ के मेले में उसका सामना अपने अतीत से हुआ, तो उसने ऐसा क्या किया कि सबकी आंखें नम हो गई। दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको जिंदगी के बड़े सबक सिखाएगी। अगर आप इसे पूरा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शक बंधु, मध्य प्रदेश के जबलपुर एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ था, जिसका नाम प्रगति रखा गया। प्रगति के जन्म के समय उसके माता पिता बड़े खुश हुए, लेकिन मन ही मन निराश भी थी, क्योंकि वे एक बेटा चाहते थे। उनकी सोच थी कि बेटा घर का सहारा बनेगा और बुढ़ापे में उनका ख्याल रखेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रगति ने बचपन से ही यह साबित कर दिया कि वो किसी बेटे से कम नहीं है। प्रगति के पिता दीनानाथ एक सराय में मजदूरी करते थे और माँ कमला फूलों की माला बनाकर परिवार का गुजारा करती थी। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन इसके बावजूद भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। प्रगति भी अपने माता पिता की सबसे बड़ी सहारा थी। वह न केवल पढ़ाई में अल रहती, बल्कि घर के कामों में अपने माता पिता की हर दम मदद करती थी। प्रगति बचपन से ही होशियार और मेहनती लड़की थी। वो अपनी पढ़ाई के प्रति इतनी समर्पित थी कि उसकी शिक्षिका भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहती थी। वह हमेशा सोचती थी कि बड़ी होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी और उन्हें गरीबी से बाहर निकाल लूंगी। मित्रों, प्रगति का सपना था कि वो अपनी मेहनत से एक दिन कुछ बड़ा बने और अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाए, लेकिन उसकी इस सोच के बीच एक बड़ी चुनौती थी। समाज की सोच और परंपराएं। गांव के लोगों का मानना था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने लिखाने का कोई मतलब नहीं है। प्रगति के माता पिता भी समाज के दबाव में आकर सोचने लगे कि उसे ज्यादा पढ़ाने से बेहतर है उसकी जल्दी शादी कर दी जाए। प्रगति ने जब कक्षा 10वीं की परीक्षा दी, तो पूरे गांव में उसकी मेहनत की चर्चा हुई। उसने बहुत अच्छे अंक लाकर अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। उसकी सफलता ने उसके माता पिता को एक नई उम्मीद दी। जब प्रगति ने 12वीं की कक्षा पास की, तो उसके माता पिता दीनानाथ और कमला को यह महसूस हुआ कि उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है। गांव के माहौल और अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर उन्होंने सोचा कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। एक दिन उन्होंने प्रगति के इस बारे में बात की। प्रगति के माता पिता ने कहा, बेटा, अब तुम्हारा शादी का समय आ गया है। हम चाहते हैं कि तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ दे। ये सुनकर प्रगति कुछ उदास हो गई। उसने माता पिता से कहा, पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे पढ़ाई पूरी करनी है और अपने सपने पूरे करने हैं। मैं आप दोनों के लिए कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। माता पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हमने तुम्हारी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। तुमने भी हमें हमेशा गर्व महसूस कराया, लेकिन हम गरीब लोग हैं और अगर तुम्हारी शादी समय पर नहीं हुई तो समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। हमें डर है कि
तुम्हारा रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाए। प्रगति अपने माता पिता की मजबूरी समझ गई। वो उन्हें उदास नहीं देख सकती थी, उसने मन ही मन अपने सपनों को कुर्बान कर उनकी बात मान ली। उसने उन्हें गले लगाते हुए कहा, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, मैं आपकी बात मानती हूँ। दर्शक बंधुओं, कुछ समय बाद पास के एक बड़े गांव के जमींदार का बेटा राघव का रिश्ता प्रगति के लिए आया। राघव एक सरकारी दफ्तर में काम करता था और परिवार काफी संपन्न। जब प्रगति और राघव पहली बार मिली तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। परिवारों ने शादी की तारीख तय कर दी और प्रगति की शादी राघव से धूमधाम से हो गई। शुरुआत में प्रगति और राघव का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। लेकिन समस्या वहां से शुरू हुई जब राघव के माता पिता प्रगति को ताने मारने लगे। राघव के माता पिता, जो जमींदार परिवार से थे, हमेशा प्रगति में कमियां ढूंढते रहते थे। कभी उसके घर से लाए चीजों को लेकर ताने मारते थे तो कभी उसके माता पिता की गरीबी का मजाक उड़ाते थे। वे अक्सर कहते थे कि तू क्या लेकर आई है, ना दहेज, ना गहने, ना पैसा। प्रगति हर बार यह सब सुनकर चुप रह जाती थी, लेकिन अंदर से टूटने लगती। उसने कई बार राघव से अपनी परेशानी साझा की। राघव ने कहा, प्रगति, मैंने अपने माता को बहुत समझाया है लेकिन वे मानते ही नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, वे मेरे माँ बाप है। राघव के इस जवाब से प्रगति को और भी तकलीफ होती थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी कोई सुनने वाला वहां नहीं है। प्रगति ने अपने ससुराल के बुरे व्यवहार को सहन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोज रोज के ताने और अपमान ने उसकी सहन शक्ति खत्म कर दी। वो सोचने लगी, अगर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं तो कहाँ जाऊंगी। मेरी माता पिता पहले से ही गरीब है। अगर मैं वापस घर गई तो लोग उन्हें ताने देंगे। वह हर दिन अपनी तकलीफों को छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन जब उसके सास ससुर ने उसके माता पिता को लेकर कुछ भद्द शब्द कहे तो प्रगति के सब्र का बांध टूट गया। उसने राघव से कहा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मैं अपने पिता के बारे में और माता के बारे में यह अपमानजनक बातें नहीं सुन सकती। मैंने जो भी सहा है वो काफी है, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती। राघव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रगति ने साफ साफ कह दिया, मुझे जाने दो। मैं ये रिश्ता और यह अपमान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मित्रों, गांव की परंपराएं और समाज की छोटी सोच हमेशा से महिलाओं के लिए मुश्किलें खड़ी करती आई है। प्रगति भी उन्हीं परंपराओं का शिकार हो रही थी। शादी के बाद ससुराल में वो रोज अपने सास ससुर के तानों और अपमानजनक को सहन कर रही थी। वह हर दिन सोचती थी कि चीजें बदलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन प्रगति ने अपने पति राघव से कहा, मैं अब और यह सब सहन नहीं कर सकती। तुम्हारे माता पिता मुझे ताने देते हैं, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, मैं मेरे माता पिता को जलील करते हैं और मैं ये सब चुपचाप सुनती रहती हूँ। अगर यह एक दो दिन की बात होती तो शायद सह लेती, लेकिन ये रोज रोज का सिलसिला बन चुका था। अब मैं यह नहीं सह सकती। प्रगति ने आगे कहा, हाँ, मैं गरीब घर की बेटी हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे दहेज नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे जीने के लिए संस्कार दिए हैं। मेरे माता पिता ने मेरे लिए जो किया है वह किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। वे मेरे लिए भगवान है। मैं उनके बारे में और अपमानजनक बातें नहीं सुन सकती। राघव ने उसे समझाने की कोशिश की, प्रगति, मैं तुम बात समझता हूँ। मैंने कई बार अपने माता पिता को समझाया है कि वे ऐसा ना करें, लेकिन वे नहीं मानते हैं। मैं उनके खिलाफ
कुछ नहीं कर सकता। मित्रों, ये सुनकर प्रगति का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी परेशानियां कोई समझ नहीं रहा है। उसने फैसला किया कि अब वो इस माहौल में और नहीं रहेगी। प्रगति ने राघव से साफ साफ कह दिया, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं अपने माता पिता को और अपमानित होते नहीं देख सकती। मैं ये रिश्ता और यह घर अब और नहीं संभाल सकती। राघव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रगति ने कहा, यह मेरा आखिरी फैसला है। वह अपने ससुराल से निकल पड़ी। अपने माता पिता के घर लौटने के बाद प्रगति ने उनके सामने अपनी भावनाएं जाहिर की। प्रगति ने उनके सामने अपनी भावनाएं जाहिर की। प्रगति ने उनके सामने अपनी भावनाएं जाहिर की। उसने कहा, पिताजी, मैंने ये कदम मजबूरी में उठाया है। मैं यह नहीं देख सकती थी कि आपके बारे में वहां ऐसी बातें की जाए। प्रगति के पिता दीनानाथ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये हमारी ही गलती थी कि हमने तुम्हारी शादी ऐसे परिवार में की जहां तुम्हें खुशियां नहीं मिल सकी। प्रगति ने रोते हुए जवाब दिया, नहीं पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप मेरे पिताजी हैं और अगर आप मेरा भला नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। आपने मेरे लिए जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। दर्शक बंधुओं, कुछ दिनों तक प्रगति ने इस बात पर विचार किया कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने खुद से एक वादा किया कि वह कभी अपने ससुराल वापस नहीं जाएगी। उसने अपने आत्मसम्मान के लिए तलाक लेने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि समाज तलाकशुदा महिलाओं को अच्छी नजर से नहीं देखता था। गांव में लोग बातें मनाने लगे। कोई कहता, तलाकशुदा औरत को इज्जत कौन देगा, तो कोई कहता, देखो, इसकी शादी तो बड़े घर में हुई थी, फिर भी यह ससुराल छोड़ आई, जरूर इसमें ही कोई कमी होगी। प्रगति ने इन बातों की परवाह नहीं की। उसने सोचा, क्या मैं रोज रोज ताने सुनती रहती या खुद को और अपने माता पिता को अपमानित हो, मैं अपने फैसले पर अडिग रहूंगी। मित्रों, दूसरी तरफ राघव भी एक बड़ी उलझन में था। वह प्रगति से प्यार करता था, लेकिन अपने माता पिता को भी छोड़ना नहीं चाहता था। वो दोनों के बीच फंस चुका था। आखिरकार उसने अपने माता पिता का साथ दिया और प्रगति से तलाक देने के लिए तैयार हो गया। ये सुनकर प्रगति का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने फैसले को मजबूती से संभाला। तलाक के बाद प्रगति ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वह महीनों तक रोती रही और खाना भी ठीक से नहीं खाती थी, लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अब बहुत हुआ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। मुझे ये दिखाना है कि मैं किसी की दया की मोहताज नहीं हूँ। इस तरह प्रगति ने अपने जीवन को बदलने की ठान ली। कहते हैं, किस तरह आत्मसम्मान और खुद पर भरोसा इंसान को नई शुरुआत करने का हौसला देता है। प्रगति ने अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद ठान लिया था कि अब वह समाज के हर ताने का जवाब अपनी सफलता से देगी। उसने अपने माता पिता के साथ जो अपमान झेला था, उससे वह कभी नहीं भूल पाए। उसे याद था कि गांव के लोग कहते थे, देखो, ये तलाकशुदा लड़की अपने घर लौट आई, क्या संस्कार दिए होंगे इसके माता पिता ने। लेकिन प्रगति ने इन सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी पढ़ाई को ही अपनी प्राथमिकता बना लिया। प्रगति ने अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए वकालत की पढ़ाई शुरू की। वह दिन रात मेहनत करती, सुबह पढ़ाई करती और दिन में अपने माता पिता के काम में हाथ पटाती थी। उसकी माँ कमला फूलों की माला बनाती थी और पिता दीनानाथ मजदूरी करते थे। प्रगति उनकी हर संभव मदद करती, ताकि घर का खर्च भी चले और उसका सपना भी पूरा हो। दर्शक बंधुओं, उसकी मेहनत धीरे धीरे देखकर उसके माता पिता का सीना गर्व से
चौड़ा हो जाता था। कमला ने एक दिन अपनी प्रगति से कहा, बेटा तूने जो किया है वह किसी बेटे से कम नहीं है, हमें तुझ पर बहुत गर्व है। ये सुनकर प्रगति की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, माँ ये तो बस शुरुआत है, मैं आपके लिए और भी कुछ करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ राघव, उसकी भी हालत अच्छी नहीं थी। प्रगति के जाने के बाद वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसका काम में मन नहीं लगता था। वो हर वक्त उदास और मायूस रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्यार कैसे खो दिया। राघव के माता पिता की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी और राघव के परिवार पर कर्ज चढ़ गया था। वो दिन रात पछताता था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ पछतावा ही बचा था। प्रगति ने अपनी मेहनत और लगन से वकालत की पढ़ाई पूरी की। उसने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने न्याय की पढ़ाई में अपनी उत्कृष्टता साबित की और जल्द ही वह जज बन गई। जब प्रगति जज बनकर पहली बार अपने गांव लौटी तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। गांव के लोग जो कभी उसकी और उसके माता पिता की आलोचना करते थे, अब तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारी बेटी ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। प्रगति के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन लोगों की बोलती बंद हो गई थी जिन्होंने कभी कहा था कि एक तलाकशुदा औरत क्या कर सकती है। दर्शक बंधु, प्रगति का तबादला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हो गया था। वहां उसे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। वह अपने माता पिता को भी अपने साथ ग्वालियर ले गई। ग्वालियर में वो एक सरकारी आवास में अपने माता पिता के साथ रहने लगी। प्रगति ने ठान लिया था कि अब वो अपने माता पिता को हर खुशी दी। उसने खुद से वादा किया कि अब वो उन्हें किसी भी दुख का सामना नहीं करने देगी। मित्रों, समय बीता गया और 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई। प्रगति ने सोचा कि वह अपने माता पिता को इस ऐतिहासिक मेले के दर्शन कराएगी। उसने उनके लिए विशेष इंतजाम किए और 12 जनवरी 205 को वो उन्हें लेकर प्रयागराज पहुंची। वहां पहुंचकर प्रगति ने अपने माता पिता को गंगा स्नान कराया, एक एक मंदिर के दर्शन कराए और पूरे मेले का भ्रमण कराया। उनके चेहरे पर खुशी देखकर प्रगति का दिल खुश हो गया। मेले में घूमते हुए एक साधु ने प्रगति के माता पिता से भेंट की मांग की। साधु की आवाज सुनकर प्रगति ने उसकी ओर ध्यान दिया। जब उसने साधु का चेहरा देखा तो उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसे लगा कि यह चेहरा उसने पहले कहीं देखा है। काफी देर तक सोचने के बाद प्रगति को एहसास हुआ कि यह साधु कोई और नहीं बल्कि राघव है। राघव और प्रगति के तलाक को अब 10 साल बीत चुके थे। दोनों के चेहरे बदल गए थे, लेकिन प्रगति को उसका चेहरा पहचानने में देर नहीं लगी। प्रगति ने साधु से उसका नाम पूछा। साधु ने कहा, मेरा नाम राघव है, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। ये सुनते ही प्रगति को यकीन हो गया कि यह वही इंसान है जिसने कभी उससे प्यार किया था और जिसे उसने कभी चाहा था। प्रगति ने साधु से पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? साधु ने उसकी ओर देखा लेकिन सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। प्रगति ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी प्रगति हूँ। मित्रों, ये सुनते ही राघव स्तब्ध रह गया। वह एक पल के लिए कुछ नहीं बोल पाया। फिर अचानक वह प्रगति के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। राघव ने रोते हुए कहा, प्रगति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं हमेशा अपने माता पिता को सही मानता था, लेकिन वे गलत थे। उन्होंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया वैसा किसी बहू के साथ नहीं होना चाहिए था।
मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मैं बहुत पछता रहा हूं, मुझे माफ कर दो। प्रगति ने उसे उठाते हुए कहा, राघव ये सब तुम्हारे माता पिता की नीति थी, उनका कर्म उनके साथ होगा। मैं उनसे नफरत नहीं करती, मैं हमेशा उनके भले की ही कामना करती हूँ। प्रगति के शब्दों ने ये दिखा दिया था कि वो कितनी साफ दिल और कितनी सहनशील थी। भले ही ने अपने जीवन में इतनी परेशानियां झेली थी, लेकिन वह किसी को बददुआ देने की बजाय हमेशा दुआ ही देती थी कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरे साथ जो हुआ वह भी मेरे अच्छे के लिए ही हुआ। इस दौरान प्रगति के माता पिता खड़े खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने राघव से पूछा, बेटा तुम्हारी यह हालत कैसे हुई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव ने अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा, जब प्रगति ने मेरा घर छोड़ा तब से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे माता पिता की तबीयत खराब रहने लगी, उनकी सारी जमीनें और पैसा उनके इलाज में चला गया, कर्ज इतना बढ़ गया कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। मित्रों, 2017 में मेरे पिता का निधन हो गया और 1 साल बाद मेरी माँ भी संसार छोड़कर चल बसी। मैं पूरी तरह अकेला हो गया था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी मेरी पत्नी प्रगति को खोना। मैं उसके बिना बिल्कुल अधूरा हो गया था। मित्रों, राघव की कहानी सुनकर प्रगति की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बीते दिन याद आए जब उसने राघव से तलाक लिया था। उसे ये देखकर दुख हुआ कि राघव की जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका था। प्रगति ने कहा, राघव ये सब तुम्हारे कर्मों का फल था, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देती हूँ। तुमने अपनी गलती मान ली, यह बहुत है। थोड़ी देर बाद प्रगति ने पूछा, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? मैं जानती हूँ कि हमारे बीच जो हुआ वो अतीत था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम एक नई शुरुआत फिर से कर सकते हैं। मित्रों, ये सुनकर राघव की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रगति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जो बुरा किया उसे भुलाकर मैं ये रिश्ता दोबारा नहीं निभा सकता। मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहा हूँ और यही मेरी सजा है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। राघव बार बार माफी मांगते हुए कहता रहा, काश मैंने पहले तुम्हारी बात समझी होती। अगर उस वक्त मुझे यह एहसास होता तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। दर्शक बंधुओं, प्रगति और राघव के बीच उस दिन कुंभ मेले में जो बातचीत हुई थी उसने दोनों के दिलों को छू लिया था। प्रगति ने राघव से कहा, तुम और मैं दोनों ही अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुके हैं। मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। तुमने अपने माता पिता को खोया और मैंने अपने माता पिता की इज्जत। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन को दोबारा से शुरू करें। क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें और एक बार फिर साथ रहने की कोशिश करें। राघव ने प्रगति की बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने जवाब दिया, प्रगति मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने किए गए बर्ताव को कैसे भूल सकता हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं खुद से नफरत करता हूँ। दर्शक बंधुओं, प्रगति ने कहा, राघव प्यार में गलतियां होती है, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो उन गलतियों को माफ कर दे। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब हमें अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। तुम ये साधु का भेद छोड़ दो और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाओ। राघव ने सिर झुका लिया। वो अब भी खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, प्रगति मैं तुम्हें फिर से दुखी नहीं करना चाहता। मैं यह शादी नहीं कर सकता। तुम मुझसे बेहतर के लायक हो। प्रगति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुमसे बेहतर कोई होता तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती। मैं तुमसे अब भी प्यार
करती हूँ, लेकिन ये तुम्हारा फैसला होगा। राघव ने प्रगति को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे माफ किया, यही मेरे लिए काफी है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से दुख नहीं देना चाहता। ये कहकर वह वहां से चला गया। प्रगति अपने माता पिता के साथ अपने गांव लौट आई। उसने सोचा कि राघव शायद अब कभी उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, लेकिन वो अपने माता पिता के साथ कुछ दिन शांति से बिताने लगी। कुछ हफ्तों के बाद एक दिन अचानक राघव प्रगति के घर आया। वह काफी बदले हुए लग रहे थे। प्रगति ने उसे देखते ही कहा, तुम यहाँ कैसे आई? राघव ने भावुक होकर कहा, मैंने बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ कि तुमने सही कहा था। हमें अपने अतीत को छोड़कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर तुम अब भी मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी दोबारा बसाना चाहता हूँ। ये सुनते ही प्रगति की आंखों में आंसू आ गए। उसने राघव को गले लगा गाते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा माफ कर दिया था। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए। प्रगति और राघव ने गांव के एक छोटे से मंदिर में जाकर फिर से शादी की। यह शादी सादगी की भरी थी, लेकिन उनके माता पिता और गांव के लोगों के लिए एक बड़ा जश्न था। गांव के लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने जो प्यार और समझदारी दिखाई है वह एक मिसाल है। प्रगति और राघव ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने अतीत को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने ये साबित किया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है और माफी में एक नई शुरुआत की ताकत होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बातें ये है कि माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। प्रगति ने अपनी जिंदगी में जो भी हासिल किया उसमें उसके माता पिता का आशीर्वाद और संस्कार थे। जज बनने के बाद भी उसने अपने माता पिता का ख्याल रखा और उनकी इज्जत को सबसे ऊपर रखा। ये हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाए, अपने माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। नंबर 2, सच्चे प्यार में त्याग और माफी जरूरी है। प्रगति ने अपने पति राघव के साथ हुई सभी कठिनाइयों और अपमानजनक घटनाओं के बावजूद अपने दिल में उसके लिए प्यार बनाए रखा। उसने माफ करने की शक्ति दिखाते हुए अपने रिश्ते को एक और मौका दिया। ये सिखाता है कि सच्चा प्यार कभी समाप्त नहीं होता और रिश्तों को संभालने के लिए माफी और त्याग जरूरी होते हैं। तीसरी बात, प्रगति ने अपने अतीत की तकलीफों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का साहस दिखाया। उसने ये साबित किया कि अतीत की गलतियों को भुलाकर रिश्तों को एक नई शुरुआत दी जा सकती है। चौथी बात, जज बनने के बाद प्रगति चाहती तो किसी उच्च स्तर के व्यक्ति से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने अपने पति राघव को चुना, जिसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उससे सच्चा प्यार किया। ये दिखाता है कि इंसान की सच्चाई और प्यार पद और प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है। पांचवी बात, प्रगति ने समाज के ताने और आलोचना की परवाह किए बिना अपने दिल और आत्मसम्मान की सुनी। उसने अपने जीवन के फैसले खुद लिए और अपने माता पिता की इज्जत बचाए। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के निर्णय खुद लेने चाहिए, बिना समाज की नकारात्मक सोच की परवाह किए। छठी बात, प्रगति ने राघव को माफ कर दिया, भले ही उसने अतीत में उसे तकलीफ दी थी। माफ करने की इस ताकत ने उसके रिश्ते को एक और मौका दिया। ये दिखा कि माफी में बहुत बड़ी ताकत होती है, जो रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। सातवीं बात, प्रगति ने अपनी सफलता से ना केवल अपने माता पिता का नाम रोशन किया, बल्कि उन लोगों की सोच को भी बदल दिया जो तलाकशुदा महिलाओं को कम आते थे। उसने समाज के लिए एक मिसाल पेश की कि महिलाएं किसी भी परिस्थिति में अपनी मंजिल पा सकती है।
दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी अगर हम सच्चाई, प्यार और अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। माफी, त्याग और परिवार की अहमियत को समझकर हम अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। प्यार में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन माफी और समझदारी से रिश्ते को संभाला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।